अमेजिंग वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे परिंदे कैसे वजूद में आए। क्या डायनासोर्स आसमान पर उड़ते थे? अल्मोसार्स समुद्री सार्स, नबातात खोर डायनासोर्स, पहला फलदार पौधा और डायनासोर्स का बादशाह। इसके लिए आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। डायनासोर्स के पर नहीं होते थे, अलबत्ता उस ज़माने में एक और किस्म के रेंगने वाले जानवर जिन्हें टेरोसर्स कहा जाता था आसमानों पर ज़रूर हुक्मरानी करते थे। टेरोसर्स की बहुत सी शक्लें और जिसामतें थीं, अलबत्ता उन सब के पर होते थे। उनमें केंट्रोकोटलस सबसे बड़ा डायनासोर था जो जिसामत में अपने 12 मीटर लंबे परों के साथ एक छोटे हवाई जहाज़ के बराबर लगता था। खुश्की के रेंगने वाले जानवरों की तरह समुद्री रेंगने वाले जानवर भी हवा में सांस लेते थे। उनमें से कई जानवरों को अंडे देने के लिए खुश्की पर आना पड़ता था। साइंसदानों को ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ टेरोसॉर्स के बुरदार जिस्म थे, जैसे आजकल के चमगादड़ों के होते हैं। और हाँ जी, डायनासोर आसमान में बिल्कुल उड़ सकते थे। टेरोसॉर्स के पर उनके जिल्द के चूरमी पुल्ले थे जो उनके दोनों तरफ की बहुत लंबी उंगलियों से लटके हुए होते थे। उस ज़माने में एक और किस्म के रेंगने वाले जानवर जिन्हें टेरोसॉर्स कहा जाता था आसमान पर हुक्मरानी करते थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त अभी परिंदों का वजूद ही नहीं था। इस तरह दुनिया में हवा में उड़ने का सबसे पहला एहसास टेरोसॉर्स यानी कि डायनासोर्स को ही जाता है। डायनासोर्स ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों की ही एक किस्म थी। इनके पर जो उनके दोनों तरफ की बहुत लंबी उंगलियों से लटके होते थे। उसके बाद हम आते हैं समुद्री डायनासोर की तरफ, अल्मोसार्स यानी कि समुद्री डायनासोर्स। डायनासोर्स खुश्की के जानवर थे, लेकिन उनके ज़माने में कई दूसरे रेंगने वाले जानवर समुद्रों में हुक्मरानी करते थे। उन रेंगने वाले जानवरों में से कुछ डायनासोर्स जैसे लगते थे, अगरचे ब्रैकोसॉर्स की तरह एलास्मोसार्स की गर्दन भी लंबी होती थी। एक्थोसॉर्स को कभी खुश्की पर आने की ज़रूरत पेश न आई। वो अंडे देने के बजाय अपने बच्चों को पानी के अंदर ही जन्म देते थे। हो सकता है कि डायनासोर्स उड़ने के काबिल ना हों, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि परिंदों का इर्तिका डायनासोर्स से हुआ, ना कि टेरोसॉर्स से। सबसे पहला परों से उड़ने वाला परिंदा जो इल्म में आया है वो आर्कियोप्टेरिक्स था, जो 14.5 करोड़ साल कबल कुरे अर्ज़ पर मौजूद था। और साइंसदानों का ख्याल है कि वो डायनो बर्ड यानी आधा डायनासोर और आधा परिंदा था। कार्डिटेरक्स एक परों वाला डायनोबर्ड था, मगर वो उड़ नहीं सकता था क्योंकि इसके पर बहुत छोटे थे। अगर ये कहा जाए कि डायनासोर्स इर्तिका के बाद परिंदे बन गए तो ये कहना ज़रा भी गलत ना होगा। इसके अलावा एक और डायनासोर की किस्म बतख की चोंच जैसे मुंह वाले डायनासोर बेसर नबातात खोर जानवर थे, जो उस वक़्त वजूद में आए जब फूलदार पौधे नमूदार हुए थे। ये जानवर नबातात खोर थे, यानी कि ये फूल, पौधे और दरख्त वगैरह खाकर गुजारा करते थे। ये गोश्त खोर नहीं थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहला फूलदार पौधा कब उगा होगा। तब से 14 करोड़ साल कबल फूलों वाले पौधों का वजूद नहीं था, लिहाजा बाद में आने वाले डायनासोर्स ने ही फूलों वाले पौधों को देखा और सूंघा होगा। दो कदीम तरीन दरख्त जिन पर फूल और फल आए चंपा और अंजीर के दरख्त हैं, यानी कि कुरैश पर सबसे पहले फूलदार पौधा चंपा मैग्नोलिया है, और इस तरह पहला फलदार पौधा जो कि इस कुरे अर्ज़ पर पाया गया या जिसके रकास कुरे अर्ज़ पर सबसे पहले मिलते हैं वो अंजीर है। इस तरह अंजीर और चंपा दुनिया में सबसे पहले फलदार फूल और पौधे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायनासोर का बादशाह कौन था। रकास के माहिरीन को ऐसे गोश्तखोर डायनासोर के जिस्म का एक हिस्सा मिला है जो टिरानोसॉर से भी बड़ा था। उन्होंने उसे जिगांटोसॉर्स का नाम दिया है, जिसका मतलब है देव का मत जनूबी छिपकली। एक ऐसे देव का मत जानवर का तस्वर कीजिए जिसके दांत आपके बाजुओं जितने लंबे हों और मुंह इतना बड़ा कि आपको सालम निगल ले। ये एक टाइनोसॉर्स था जो खुश्की के उन सबसे बड़े गोश्तखोर जानवरों में से एक था।
جن کے بارے میں دنیا کو اب معلوم ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ڈائنوسارز کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ڈائنوسارز کی ان آخری چند اقسام میں سے تھا جو 7 کروڑ سال سے کم عرصہ قبل وجود میں آئے تھے۔ اس کا نام ٹائرنٹ لیزرڈ کا مطلب تھا ظالم حکمران۔ عکاس کے ماہرین کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ پچھلے 6.5 کروڑ سال میں کوئی ایک بھی ڈائنوسار زندہ تھا۔ نہ ہی انہیں کسی ڈائنوسار کی ہڈیوں یا قدموں کے نشانات ملے ہیں۔ 6.5 کروڑ سال قبل ٹائرانوسارز تقریباً تمام رینگنے والے سمندری جانوروں کے ساتھ غائب ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں کو 6.5 کروڑ سال قبل بنی چٹانوں میں سے کسی ڈائنوسار کے عکاس نہیں ملے۔ زمین پر آباد آدھے سے زیادہ مختلف قسم کے جانور 650 کروڑ سال قبل محدود ہو گئے تھے۔ ایسے آثار نہیں ملے جن سے معلوم ہو اس کے بعد کے زمانے میں کوئی بڑے جانور زندہ رہے ہوں۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کسی خلائی چٹان نے زمین کے موسم بدل دیے اور ڈائنوسارز کو ختم کر دیا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے دھول کے بادلوں نے سورج کو ڈھانپ دیا ہوگا۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ڈائنوسار اس وقت سفید ہستی سے مٹ گئے جب 650 کروڑ سال قبل خلا سے آنے والی ایک شہر جتنی بڑی چٹان زمین سے ٹکرا گئی تھی۔ اس ٹکراؤ کے جھٹکے کی قوت ایسے شدید تھی جیسے ہزاروں بم پھٹے ہوں۔ بہت بڑی بڑی لہریں سمندروں اور خشکی کی وسعتوں کے پار ہو گئیں۔ دھول کے بہت بڑے بڑے بادلوں نے سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیا اور زمین کو ایک یکبستہ اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ امید کرتے ہوں گے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکیں۔